आज का दौर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान मनमते ज्यादा चलता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया सबने इंसान को गुलाम बना रखा है। दूसरे शब्दों में कहें, इंसान को अपने काबू में कर रखा है। आज इंसान विषय विकारों में समय लगाता है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समय लगाता है। झूठ बोलना, लेग पुलिंग, उसमें समय लगाता है। चुगलियां करना, निंदा करना, गप मारना, ये आज आम बात हो गई है। इस कलयुग में सबसे मुश्किल है राम के नाम में बैठना। 10 मिनट भी अगर प्रभु का नाम लेना पड़ जाए तो यूं लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठा लिया हो। यूं लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी हो। दुनिया की तमाम बातें मसालेदार लगती हैं, पर राम नाम की बात अलूणी सिल की तरह लगती है कि ये तो बकबका समान है। पर आप नहीं जानते, कई बकबकी चीजें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उदाहरण, एवोकाडो एक फल आया है, बड़ा ही बकबका है, पर कहते हैं सेहत के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। कुनैन बड़ी कड़वी होती है, पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। नीम की दातुन बड़ी कड़वी होती है, पर बहुत सारे मुंह की बीमारियों से निजात दिला देती है अगर लगातार करते रहो। नीम को पीना, जामुन, करेला, मेथी है, ये ऐसी चीजें हैं जिसे कोई खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। और पुरातन में लोग इन्हें खाया करते थे। गांव में बड़ा अच्छा सा फल होता है नीम की निमोली। नीम के बीज लगते हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं और फिर येलोइश कलर हो जाता है, फिर हल्का सा ऑरेंजिश कलर जाता है। तो येलो या ऑरेंज कलर होता है। उस समय नीम की वो निमोली चूस ली जाए तो बड़ी मीठी होती है और बड़ी ही गुणकारी होती है। सो कहने का मतलब, हर मीठी चीज फायदेमंद नहीं होती और हर कड़वी चीज कड़वी नहीं होती। मीठे में चीनी है और डॉक्टर सारे मानने लगे हैं सबसे घातक है। नमक है, सबसे घातक है। और आप नमक मिर्च वाली बातें ही पसंद करते हैं। जब खाने पीने में नमक मिर्च घातक है, तो जो बातें भी नमक मिर्च वाली होती हैं वो भी उतनी ही घातक हैं। चुगली करते हो,
एक तरह से आप दूसरों की मैल धोते हो, एक तरह से आप दूसरों की बुराइयां अपने अंदर प्रवेश करने का मौका देते हो। इसलिए कभी निंदा चुगली, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए। लोगों का एक रुतबा हो जाता है। लोग कहते हैं ये बंदा तो यार झूठ ही झूठ बोलता है, सारी जिंदगी निकल जाती उन लोगों की, पर जब तक 10-15 झूठ ना बोल दे रोटी हजम नहीं होती। और कोई उन पे यकीन नहीं करता, पता है कि छोड़ रहा है। तो बातें वो करो जिसका कोई मूल्य हो। राम नाम की बात करो। हम गारंटी देने को तैयार हैं, एक एक बात का मूल्य लाखों करोड़ों से बढ़ के होगा। सृष्टि के भलाई की बातें करो। हम आपको गारंटी देते हैं कि सृष्टि की भलाई की गई बातें किसी का भला करे ना करें, आपका भला जरूर करेंगी। पुण्य दान की बात करो। सच्चा पुण्य, सच्चा दान, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ये कार्य करने की बातें करोगे और ये कार्य करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं, आपका ही नहीं आपके परिवार का भी भला जरूर हो जाएगा। तो ये वो बातें हैं जो मूल्यवान बातें होती हैं। देश की तरक्की की बात, समाज के तरक्की की बात, इंसानियत के भले की बात, ये बातें बैठ के करो। राम नाम की बात, जैसे जैसे ये बातें आप करते जाओगे वैसे वैसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद आता जाएगा। लेकिन ऐसी बातें करने वाले बहुत कम होते हैं। आप सत्संग आते हैं, हम भी सत्संग में आया करते थे, बैठा करते थे, और हम देखते थे कोई नया सज्जन आके बैठा है, उससे हाथ मिलाया, सुना क्या हाल चाल है। उधर राम नाम की चर्चा हो रही है, इधर कुछ और चर्चा हो रही है। बड़े दिनों बाद आए, यार क्या हो गया। वो शुरू हो जाता है, मेरे घर में ये परेशानियां थी, मेरे घर में वो था, मेरे घर में ऐसी तकलीफ आई, मेरे शरीर में ये तकलीफ आई। जिसको सुना रहा है क्या वो तेरी तकलीफ दूर कर देगा? नहीं ना। अरे सत्संग में तो खास करके कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानियां हैं, अगर लगन से सुनोगे क्या पता मालिक एक पल में दूर कर दे। ऐसी बात सुनानी है, सुनने के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है, जो सुनेगा भी और दूर भी करेगा। बंदा बंदे को क्या दे सकता है? ठीक है, आपको सत्संग नसीब नहीं हुआ, आप घर परिवार में हैं, तो आपस में बातें करने में कोई हर्ज नहीं, उससे दिल हल्का होता है। गुबगुलाट पंजाबी च कहते हैं, वो निकल जाता है, बजाय अंदर ढोल बनने के।
गम को शेयर करो, पर सुनने वाला सच्चा दोस्त हो, सच्चा रिश्तेदार हो, सच्चा इंसानियत का पहरेदार हो, उसके सामने अगर बात करो तो हो सकता है वो भी कुछ ना कुछ राह दिखा दे और आपका गम भी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। पर आम तौर पे लोग बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं, बेवजह बातें करते रहते हैं। ये कहावत सी बन गई है, कहीं जाके बैठेंगे, बैठते ही शुरू हो जाते हैं, चलो यार अपना कोई साथी देखो, गपशप मारते हैं। आजकल के नौजवानों को तो हमने शरेआम ये कहते देखा है, आ जाओ गपशप मारते हैं। गप तो ठीक है, ये शप का पता नहीं चला होता क्या है। हमें लगता है गप तो जो आप गलत झूठ बोलते हो, और शप का मतलब समय की बर्बादी है कि आ जाओ गप मार के समय की बर्बादी करते हैं। क्यों भाई? आज जो जिंदगी का दिन आप जी रहे हो वो आज ही है, कल को नहीं आएगा, वो दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं समझे? ये दिन आपकी जिंदगी के कुल दिनों में से कम हो गया। जो दिन, जो महीना, जो घंटा, जो सेकंड आपका गुजर जाता है, आपकी कुल उम्र में से वो समय कम हो जाता है। निरंतर आप अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हर दिन को नेकी में गुजारा जाए, खुशी में गुजारा जाए। खा लिया, सो लिए, जाए, क्या इसीलिए मिला है ये शरीर? यार दिन गुजर रहा है, पर कुछ ऐसा गुजारो कि आने वाली दुनिया के लिए वो दिन रोशनी से भरा हो, लोग उसकी रोशनी से आगे बढ़ें। और वो दिन गुजरेगा राम नाम से, लोगों का भला करके, अच्छे कर्म करके। आज के दौर में इसी चीज की कमी है। कल परसों हमने देखा शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादारों की फोटो विदेशों की बुक्स में भी आ गई हैं। और वो फोटो इसलिए नहीं आई कि उनमें कोई खास बात है, फोटो इसलिए आई क्योंकि उन्होंने खास काम किया, मानवता भलाई का, इंसानियत के फायदे का। तो नाम रोशन हो गया, लोग याद रखते हैं कि हां ये अच्छे काम करने वाले हैं, ये भले काम करने वाले हैं। तो इसलिए अच्छाई में समय लगाओ। आप समय का दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। समय तो गुजरेगा, लेकिन गुजरते समय के साथ साथ आपको समझ लेनी चाहिए, ना समझ नहीं बनना चाहिए। कई लोग अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे होते, पर जैसे जैसी उम्र बढ़ती है उनके गलत कामों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। ये गलत है। आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको भले कर्म करने हैं, आपकी बुराइयों को आपने छोड़ना है। कई बार लोगों को होता है जिंदगी का तजुर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं था जिंदगी जीनी कैसे है,
पहले तो मालूम ही नहीं था जिंदगी में क्या नजारे मिल सकते हैं। अब उम्र हो गई, कहते मुझे तजर्बा आ गया, और लोग गलत कर्म करने लगते हैं। अरे उम्र गुजर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कर्म नहीं किए तो पश्चाताप हो रहा है, बल्कि अच्छे कर्म नहीं किए उसका पश्चाताप होना चाहिए। और सिर्फ पश्चाताप नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करके जो समय रह रहा है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सदुपयोग आपको समाज में, परिवार में इज्जत दिलाएगा, वो तमाम खुशियां देगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की। समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। और हमारी संस्कृति बहुत महान है। आपको जो लगता है कि हमारी संस्कृति में कमी है, ये आपका भ्रम है। हम महान सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। हमारे देश में यह सिखाया गया है 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आप नहीं जानते, पहले 25 सालों तक, खास करके 23 सालों तक ब्रह्मचर्य का पाठ ही पढ़ाया जाता था। इसलिए योद्धा शूरवीर, अगर आप कहते हैं पहले ताकत ज्यादा थी तो दिमाग कम था, तो ये आपका गलत फहमी है, आपकी गलत सोच है। पहले साउंडलेस जहाज होते थे, आज तक नहीं बने। पहले एटम परमाणु कंधे पे होता था, आज तक नहीं हुआ। पहले एटम परमाणु चल जाता, उसे रोका जा सकता था, जो आज तक संभव नहीं हुआ। पहले जब चाहते थे बरसात करवा लेते थे, आज तक संभव नहीं हुआ। तो पहले शरीर ही पावरफुल नहीं होते थे, दिमाग भी आज से कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्वस्थ होते थे। क्यों? ब्रह्मचर्य। 25 साल तक बच्चों को पता ही नहीं होता था गृहस्थ जिंदगी होती क्या है। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सख्त निर्देश होते थे। 23 साल तक ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग युद्ध कला, विज्ञान कला, धर्म कला, समाज कला, बहुत सारी और कलाएं यानी शिक्षाएं दी जाती थी। हर क्षेत्र की शिक्षा दी जाती थी। और 23 से 25, 24-25 साल में थोड़ा थोड़ा गृहस्थ जिंदगी का बताते बताते 25 साल के बाद शादी होती थी। तब पता चलता था कि अच्छा, ये नर और मादा होते हैं। अदरवाइज ब्रह्मचर्य पे ही जोर दिया जाता था और लोग सच्चे दिल से पालना करते थे। तो तब जो हाइट होती थी वो इंचों में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, फुटों में नहीं, हाथों में नापी जाती थी। ये 7 हाथ का, 7 का मतलब 10.5 फुट का कम से कम माना जाता था। और आजकल 7.5 फुट ही हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यूं लगेगा जैसे आदमी में कोई ऊंट घूम रहा है, क्योंकि आजकल के ऊंट की हाइट इतनी है। तो 10.5 तो ऊंट भी बेचारा मुश्किल से पूरी कर पाता है। तो पहले हमारी ही प्रजाति थी, हमारे ही पूर्वज थे जिनकी लेंथ, जिनकी हाइट इतनी होती थी
और पावर कितनी होती होगी वो तो पूछो मत। दिमाग कितना तेज था वो भी कहने सुनने से परे। ये तो पतन हुआ उसका, पुनर्विकसित हुआ इंसान, तो जाके लगता है कि आज पहले पिछड़े वाले थे, आज वाले ज्यादा तेज हैं। ये आपका भ्रम है, कोई तेज तूज नहीं है आप। आज के युवा को ज्यादा ही अहंकार हुआ हो तो साउंडलेस जहाज बना के दिखाओ, एटम को कंधे के टांग के घूम के दिखाओ, जब चाहे बरसात करवा के दिखाओ। चंद्रमा सूरज की रोशनी से खाना बनाया जाता था, सफल कलोन ज्ञाता थे लोग, अभी तक तो संभव हुआ नहीं। तो इतने साइंस में आगे थे हम लोग, बहुत ही आगे थी संस्कृति, भारतीय सभ्यता। लेकिन आपने उसे मामूली बना दिया क्योंकि आप कदर नहीं करते। आपको लगता है जो विदेशी लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, शायद उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति हमसे ज्यादा है। ये आपका भ्रम है, गलत सोच है। अरे आप तो इतना ही जानते हैं ना, 0.0 भारत ने दिया पूरी दुनिया को, पर आप ये नहीं जानते प्यार की परिभाषा सिखाई भारत ने पूरी दुनिया को। पशुओं की तरह रहते थे लोग। हजारों साल पहले पवित्र वेदों में प्यार की भाषा सिखाई गई और यहीं से ये भाषा पूरी दुनिया में फैली। इसलिए आप यह मत सोचो कि आप पिछड़े वर्ग से हो। संस्कृति सभ्यता उदय कहीं से हुआ है तो वो है भारत। पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता था, कभी यूएसए, कनाडा, यूके, बाहर की जितनी भी कंट्री हैं, यहां पढ़ना पसंद करते थे और बाहर बताया करते थे हम नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। इतना गर्व होता था विदेशों को, विदेशी लोगों को, वो बताते थे जाके कि भारत में पढ़ के आए हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत ही अच्छी है। समय का सदुपयोग करते हुए इसका अगर फायदा उठाओगे, अच्छा काम किया करो। मिर्च मसाला ना सेहत के लिए अच्छा है और ना बोलने में अच्छा है। तो आप नेकी कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, घर का फायदा होगा, शरीर का फायदा होगा, परिवार का फायदा होगा।